अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक। मैं बना रही हूँ कपकेक जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। और ये मेरे ख्याल से जिन मदर्स के बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं उनको लाजमी ये बनाना चाहिए घर में। ये मैंने एक अदद अंडा लिया था, ये रूम टेम्परेचर पे था, ये फ्रिज में रखा हुआ नहीं था। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। ये हम चाहें तो मिक्सर के साथ भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं ये हैंड बीटर से कर रही हूँ। तो इसमें मैंने पाउडर शुगर लिया था, ये 1 कप के करीब था, 1 कप से थोड़ा सा कम था। इसको हम मंडे में डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम करते जाएंगे तो आपको ये नज़र आ रही है इस तरह का ना बैटर से बन जाएगा हमारा। इसको इसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें मैदा, जो कि मेरे ख़्याल से ढाई ढाई कप था। जिस कप से हमने चीनी डाली थी वो 1 कप था और 1 अंडा था और ये 2.5 कप था। अभी मैंने ये 1 कप डाला था, उसके बाद जो मेरा मैदा रह गया तो थोड़ा थोड़ा करके वो मिक्स करूँगी। और साथ में उसके बाद अभी ये मिक्स नहीं होगा क्योंकि ज़ाहिर है 1 अंडा था, तो ये होते हुए मिक्सी से आपस में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब मैं ना 1 कप के करीब इसमें दूध ऐड कर रही हूँ। पहले थोड़ा सा डालना है, उसके बाद फिर थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा और फिर डालें इसमें। तो ये भी इधर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ज़ाहिर है इसे हैंड बीटर से जब हम चला रहे होते हैं तो थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होती है ये चीज़। फिर ये दूसरा अंडा मैं दूध इसमें शामिल कर रही हूँ। तो ये बहुत सा प्लेन सा हमारा इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त सा ना ये बन जाता है बैटर इसका केक का। उसके बाद फिर हमें ये मैंने डाला था इसमें हाफ़ टी स्पून इसमें बेकिंग सोडा और हाफ़ टी स्पून ही बेकिंग पाउडर। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड की थी। लोग एक भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने ये दोनों ऐड की थी, मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है। इनको फिर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना, कोई लम्स ना बाकी रहे इसमें। तो ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह का हो। फिर इसमें 1 से 2 ड्रॉप जो है ना वो वनीला एसेंस के हमारे, वो आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद ये 1 कप से मैंने दूसरी चीज़ें मैयर की हैं, ये सेम वो कटोरी टाइप है, इसमें 1 कप ही डलता है। ये पौना कप मेरा था ऑयल का, इसमें मैंने ऑयल डाला और इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये फूड कलर में डाली, ये आप चाहें तो डाल लें, चाहें तो आपकी मर्ज़ी आप ना डालें, लेकिन ये अगर डालें तो ये अच्छा रहता है। इसका ना कलर बहुत अच्छा केक का निखरता है। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया इधर। ये मैंने आप देख रहे होंगे कोई मैंने मशीन यूज़ नहीं की, कोई मैंने जग में नहीं डाला, ये मैं हाथ से ही कर रही हूँ। फिर ये इधर मैंने वो एक कप केक का मोल्ड ले लिया, उसमें मैं डालूँगी अब इसमें। ये फुल भर के नहीं डालना क्योंकि जब ये होते हैं ना तो ये फूल के बाहर तक आ जाते हैं, तो इसलिए आपने इसको ना हाफ़ रखना है। इसके ऊपर आप जो मर्ज़ी बादाम डालें, किशमिश डालें, जो भी फ्रूट्स आपके पास, आप जो आपका दिल करे जिस फ्लेवर में रखने आप वो रख लें। तो ये रेडी किया और उसके बाद मेरे पास ये एक ही था, इसलिए मैंने बस ये 6 कप केक्स जो है ना ये बनाए हैं। तो उसके बाद ये जो हमारा बैटर बच गया है इसको हम दूसरे मोल्ड में ना वो टी केक जो होता है वो उसमें हम डाल लेंगे। तो ये आपके सामने बस ये एक ही अंडा मैंने शामिल किया था और ये सारा केक उसी से बन रहा है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ मैंने नहीं डाली, आपके सामने हर चीज़ घर से लेके तो मैंने ये बनाया। इसकी थोड़ी सी हवा हम निकालेंगे स्टेप टप करके, तो उसके बाद इसमें फिर हम वो बादाम वगैरह अपने लगा लेंगे। तो मैंने इसको पतीले में भी बनाती हूँ, लेकिन अभी हमारी वो उस टाइम जब मैं बना रही थी तो हमारी गैस नहीं थी आ रही, वो बंद थी, तो इसलिए फिर मैंने ना इसको ओवन में बनाया। तो इसे मेरे ख्याल से 8 या 10 मिनट के लिए मैंने बेक किया था ओवन में। तो ये इतना नरम सा, इतना मज़े का ये अंदर से बना था। हाँ, एक चीज़ इसमें थी कि मैंने इसमें जो चीनी डाली थी ना वो मेरे मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी मैंने हल्की रखी थी। आप चाहें तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख लें, आपको जिस तरह की भी चाहिए आप उस तरह की रख लें। इसमें कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं थी डाली। ये बहुत अच्छा सा नरम सा बना था। अभी ये बहुत गरम गरम थे तो मैंने गरम ही
इनको ना मैं देखने लग गई थी। आप थोड़ा सा इनको रेस्ट दें, उसके बाद आप चेक करें। ये बहुत मज़े के थे, चाय के साथ आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये बिल्कुल पक चुके थे। आपको शायद मेरे कैमरे की वजह से थोड़ा सा लग रहा हो कि ये बहुत अच्छे बने थे, बहुत नरम से, सॉफ्ट से। तो आप अपने बच्चों को खिलाएं, ये बना के रखें उनको लाजमी। ये लंच बॉक्स में घर के बने हुए दें, ये हेल्दी होते हैं। बाहर से हमें नहीं पता कि क्या हम खा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। तो इधर ये मेरा दूसरा भी टी केक जो था ये भी रेडी हो गया हुआ था, इसको भी मैंने निकाल लिया था। मेरे तो ये 4-5 दिन के लिए इनफ थे। मैं बच्चों को लंच में लाजमी रख के देती हूँ ये। तो कोशिश करती हूँ कि खुद ही उनके लिए इस तरह की चीज़ें बना के सेव कर लूँ। तो इनको सेव करना भी बहुत मुश्किल होता है, सॉरी बहुत आसान होता है आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। इनको आप जब बनाएंगे थोड़ा सा रेस्ट देंगे, ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है ना आप इनको किसी भी चीज़ में एयर टाइट जार में रख लें या किसी चीज़ में रख लें। ये 4-5 दिन के लिए हमारे बहुत ईजीली आराम से चल जाते हैं। तो अभी मैं इधर कट लगा रही थी, तो ये ना मेरा थोड़ा सा टूटा था। तो ये टूटा इसलिए था क्योंकि बादाम थे उधर, तो वो उनकी वजह से ये टूट गया था। ये ऐसा नहीं है कि ये अच्छा नहीं था। तो आप बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखें। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नई लोग मिल रहे, पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं हमें ही लोग नहीं सपोर्ट कर रहे। तो आप प्लीज़ करें। ये देखिए मैं बाहर धूप में बैठी हुई थी, तो क्योंकि आजकल मौसम कुछ इस तरह का है, तो बहुत मज़ा आता है धूप में ना, हल्की सी धूप हो उसमें बैठने का, चाय पीने का। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, शुक्रिया।